हमारे मित्र कह रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए। आपको कोर्ट जाना चाहिए। इन चोरों को बताना चाहता हूं कि जो तैयारी इन्होंने चोरों ये भारतीय जनता पार्टी और कौन है जो मेरी बात सुन, जो चुनाव आयोग है उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया है। अभी जो इन्होंने जो संशोधन किया कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रहे, ये तो जनता की आ रहा हूँ इधर। हाँ, मुंह से चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो और कह रहे हो कि बोल ही नहीं सकते। क्या क्या ना जाने कह डाला चीफ इलेक्शन कमीशन को। दूसरी चीज, हाँ, आज जो SIR हो रहा है हाँ, उसमें लाखों वोट काटे जा रहे हैं। कह रहे हैं ये पलायन करके अच्छा सुनो, पूरी बात सुनेंगे, लेकिन बेकार में भाषण दोगे तो एक भी नहीं सुनेंगे, चवन्नी भर भी नहीं सुनूंगा। मेरी बात सुनो। लाखों वोट जो काटे गए उसके लिए कहां पे तुमने रिपोर्ट और कहां पे तुमने ये दरखास्त दी कि लाखों वोट कट गए? एक एक बताना, एक एक बता। अभी राजीव राय जी ने मुझे एक फैक्ट एंड फिगर बताओ और मुझे नाम नहीं चाहिए। हमने चुनाव आयोग का एफिडेविट दिया था पिछले चुनाव पे। किस एफिडेविट पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? आज कह रहे हो कि हम नौकरी करने आए हैं तो ये पलायन करके इनका वोट काट दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से पलायन करके आज जब उत्तर प्रदेश में आए तो वो वोट कहाँ डालेंगे? ये तो बताओ उनका परिवार। इसको पलायन कहते हैं? ये पलायन है। अगर हम अपने रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, आप हमारा वोट काट दोगे? कतई नहीं काटा, ये कहीं नहीं। जब पढ़ के आया करो। एक मिनट। रामपुर में एक महिला ने जिसके मुझे तो तुम एक बात बताओ, उसी रामपुर में एक पासपोर्ट की जगह 2 पासपोर्ट थे। उसी रामपुर में मैं आ रहा हूँ। वेरी क्विक। इन्होंने उत्तर प्रदेश उसी पासपोर्ट में एक शख्स के बाद एक पासपोर्ट की जगह 2 पासपोर्ट। वो नहीं बोलेंगे। आप लोग ने कैमरे नहीं देखा था? क्यों नहीं बताते हैं कि अरे नाराज ना हो मेरे भैया, नाराज ना हो। इन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इस तरीके से अपशब्द बोला है क्योंकि उन्होंने गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया। इनके मुर्गी चोर पकड़ के जेल जाने लग गए। भाई आजम खान के ऊपर मुर्गी चोरी का ही मुकदमा है ना, दो पैन कार्ड रखने का चोरी का मुकदमा। मुर्गी चोर थे कि नहीं थे? भैंस चोर, मुर्गी चोर, जमीन चोर, ये सारे मुकदमे दर्ज हैं। इसी पे इनकी जमानत जब्त हो गई है। राइट। वो पैन कार्ड नहीं, पैन कार्ड अगर 2 हैं, पैन कार्ड 2 है तो ठीक है। आप चंदा चोर के आरोप लगा रहे हैं। ये कैप्चर करने वाले समाजवादी लोग सीधे बहस पे आओ। देखो एक बात सुन लो, इल्जाम लगाओगे तो प्रूफ देना पड़ेगा। 2015 सुनो मेरी बात, जबरदस्ती वहां पे बोलो ढंग से। 2015 में बूथ कैप्चर किया इसी समाजवादी पार्टी के रामविलास यादव करके हैं। उनके खिलाफ केस भी हुआ, वो जेल भी गए और ये बता रहे हैं कि क्या बोल जाते हैं कि चोर मचाए शोर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने चादर की बात की है साहब। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये देश एक चादर है और सब एक समान है तो आप SC OBC माइनॉरिटी लेकर के क्यों आते हो? इसका मतलब आपके मन में पाप है। आप चादर का ढकोसला दिखा रहे हो। देखो मेरी बात, कुछ धागे जो है वो थोड़े कमजोर हो सकते हैं, तो कुछ धागे जरा कमजोर है उनके लिए तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना। तो फिर देश कमजोर हो गया अगर धागे कमजोर हो गए, अगर चादर कमजोर हो गई तो ये देशवासियों को समझना चाहिए। देश को गुमराह मत करिए। आप हिमाचल प्रदेश जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, आप झारखंड जीतते हैं, तब आप वोट चोर नहीं होते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वोट चोर बताते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मन में छल है, पाप है, और उसी छल और पाप के सिवाय देश की जनता आप आज सत्य के साथ नहीं है। बात जीतने की नहीं है। हम तो अयोध्या भी जीते हैं, चित्रकूट भी जीते हैं, लेकिन अगर ये चोर चोरी नहीं करते उत्तर प्रदेश में बोहनी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की। ये क्या बात करेंगे जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं? इन्हीं के लल्लू सिंह ने कहा संविधान को खत्म कर दिया जाए, हेगड़े ने कहा संविधान को खत्म कर दिया जाए। ऐसे कैसे संविधान? उसी अयोध्या में मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। समाजवादियों ये भी सुन लो, क्योंकि आपने देश को गुमराह करने की बहुत प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार भी मोदी जी अगर 240 लेकर के आते हैं कि राष्ट्रवादियों की पार्टी है। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप अगर वोट चोर होते तो हम प्रचंड बहुमत लेकर के आते। आराम से
आराम से देखिए, एक मिनट, मैं आ गया सर, आ गया मैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी। आपको अपनी बात कहने का नहीं, ये जब जिस दिन शराब पी के नहीं आएंगे उसी दिन बोलेंगे, ये मेडिकल करवाएंगे। सवाल इस बात का है कि आपके पास अगर शब्द कम पड़ गए हो तो आप कोई भी नाट्यक्रम कर सकते हैं, उसका पूरा नहीं, आप कोई ना नाट्यक्रम, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ये बैसाखी बता रहे हैं तो वोट चोरी हुई कहां से, ये बताओ। आप सिर्फ गुमराह करते हो। अगर वोट चोरी होती तो बैसाखी नहीं होती। गुमराह मत करो। देखो भैया, मैं एक मिनट, दोनों लोगों से मैं कहूंगा, दोनों का वेट बराबर है, लेकिन एक बात है, मैं बात वेट पे नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ इस पे कह रहा हूं, सोहराब मोदी बनने की जरूरत नहीं है दोनों को, आराम से, बिल्कुल एकदम फाइनल। जी स्वाति के बाद में पहले ये। हाँ जी, देखिए, जो एसआईआर का पूरा मामला बेहद गंभीर मामला, हमें तो लगता है कि सरकार ने आज बहस करिए आप, उसमें इल्जाम क्यों जो लगा रहे हैं उसका जवाब लीजिए। जवाब 2-3 सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। सवाल पूछिए इनसे। देखिए, सब सवाल जो है वो पूछिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप विंटर सेशन में आज डिबेट करा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है इस डिबेट को, तो मानसून सत्र में ये डिबेट कराने से क्यों भाग गए? अगर मानसून सत्र में करा लेते तो कम से कम और उस समय भी काम हो जाता है। नंबर 1, नंबर 2 नहीं। दूसरी चीज की एसआईआर, बिहार एक प्रदेश में एसआईआर हो चुका है सर, और वहां पे हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने 2 उद्देश्य बताए थे। उन्होंने बताया था कि डुप्लीकेट वोटर्स नहीं रहेंगे, और उन्होंने बताया था घुसपैठियों को कोई भी विदेशी व्यक्ति कैसे वोट डाल सकता है। घुसपैठिए के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जो चुनाव आयोग में बताया कि उन्हें कोई घुसपैठिया नहीं मिला है, ये चुनाव आयोग में हलफनामा में बता रहा है वो। नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो बिहार के कई सारे जो बड़े रिपोर्टर्स हैं, कलेक्टिव रिपोर्टर्स, उसमें आया जानकारी कि 12.25 लाख जो है कि डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी बने हुए हैं। ठीक, ये सवाल ठीक है। एक सवाल पूछने का मैं आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने सवाल पूछा कि एक सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताया जाए कि कहां पे गलत वोटर्स जुड़े हुए हैं। सवाल ये भी है, इसके सवाल ये भी है जो पूछा जाना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपने पूरी चुनाव प्रक्रिया के बाद, बैठ जाइए आप, पूरी चुनावी प्रक्रिया के बाद कहा कि मुझे ये बताया जाए कि कहां पे कौन सी चीज गलत, कहां किसने रिपोर्ट, एक भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि डिबेट में तो आप बोलते हैं, वहां जाके इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं बोलते, ये मुझे समझ में नहीं आया। 11,000 दिया था आपने तो बहुत सुनिश्चित कर दिया था। जी एक मिनट क्लैरिफिकेशन दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो ये सवाल है, बहुत मुख्य सवाल है कि जब चुनाव आयुक्त का चयन होता है। बेटा पिताजी को बताओ जहां से सीख के आए हो। नहीं, चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई को क्यों बाहर किया गया? सवाल ये पूछा जाना चाहिए, क्यों सीजीआई से डर है? प्रधानमंत्री को क्यों डर है? क्यों गृह मंत्री को डर है? सीजीआई को क्यों बाहर किया गया? किस बात का डर है? और आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, 45 दिन में आप सीसीटीवी डाटा क्यों डिलीट कर देते हैं? ऐसी क्या समस्या आ गई है? आपको देना चाहिए ना डाटा, आपको सत्ता पक्ष का ही सपोर्ट, आपको डाटा देना चाहिए। आपको चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चूजिंग जो प्रक्रिया है जिसे आपने उनको लिया है, उसमें चीफ जस्टिस को क्यों हटाया, ये भी बताना चाहिए। ये 2 सवाल हैं, मैं बिल्कुल आपसे पूछूंगा। जी, सबसे पहले तो जब सीजीआई का मामला उठा ही दिया है तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इनके समय जब चुनाव आयुक्त को चुना जाता था तो क्या ये एलओपी से पूछ के करते थे? आज तो एलओपी को भी इंक्लूड